पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर्स मैं आपको अपने अर्थों में बताऊंगी। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उससे दूर रहने के लिए दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि जब आप उससे दूर दूर रहने की कस्में खाते हैं तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हो तो अकेली भावना क्या ही करेगी। कोई तरुण अपने शरीर को बलवान बनाना चाहता है, खाने पीने के साधारण नियमों का ख्याल नहीं करता, स्वच्छ वायु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, केवल भावना के ही बल पर बलवान होना चाहता है। यह असंभव है। भावना अपना काम करती है, किंतु अकेली भावना खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम सभी की जगह नहीं ले सकती। सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक ही है, जिसे सभी धर्मों में प्रमुख माना है। सभी के प्रति मैत्री, गुणों के प्रति श्रद्धा, दुखों के प्रति दया, भावना के इन्हीं पक्षों को अपनाने का प्रयत्न और अभ्यास व्यक्ति के निर्माण की कुंजी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा होनहार हमारे बीच में गद्यांश है। क्या ही कहे, बहुत ही एकदम लड्डू जो है गद्यांश है, बहुत सुपर। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना, मानो कि आपके अंदर कुछ एक ऐसा अवगुण है जिसे आप दूर करना चाहते हैं। मानो कोई व्यक्ति जो कि स्मोकिंग करता है, या फिर कोई व्यक्ति है जो चॉकलेट खाता है, चॉकलेट खाने से टीथ खराब हो जाएंगे और स्टोमच, पेट भी खराब हो सकता है आपका, तो हम उसे कैसे छोड़ें। और कोई व्यक्ति है जो कि आपका निरंतर क्या करता है, स्मोकिंग करता है, और भैया उस पर साफ साफ लिखा रहता है कि स्मोकिंग करने से यहाँ पे आपको कैंसर भी हो सकता है। मानो आपको कोई बीमारी है, गंभीर हो गई, आपको डॉक्टर ने छोड़ने के लिए कहा है इसको, तो आप कैसे छोड़ेंगे, क्या करेंगे। तो आप पहले तो दूसरों के सामने बड़ी बड़ी कस्में खाएंगे कि हाँ यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे, है ना। और तब भी आप, लेकिन अपने मन में तब भी आप उसी का चिंतन कर रहे हैं, और फिर आप क्या करते हैं कि दूसरे के सामने तो कहते हैं कि हाँ मैं दोबारा से स्मोकिंग नहीं करूँगा। मानो आपके पेरेंट्स से आपको निरंतर जो है सटीक तरीके से यहाँ पे कहते हैं कि भैया आपको जो है स्मोकिंग नहीं करना है, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आप स्वस्थ नहीं रहोगे, अस्वस्थ रहोगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बंदा क्या करता है, स्मोकिंग करता है। क्यों? ठीक है, यानी कि अभी तो अपने पेरेंट्स के आगे इसने बोला कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। फिर पेरेंट्स सोचते हैं ओके चलो देखते हैं, लेकिन फिर पता चला कि फिर इस जो है यहाँ पे हमारे बच्चे ने स्मोकिंग की है, तो यहाँ पे फिर वह क्या हुआ, असफल हुआ। तो यही चीज़ कही गई है, अगर किसी को अपने शरीर को बलवान बनाना है, खाने पीने के साधारण नियमों का ख्याल नहीं रखता, स्वच्छ वायु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, तो क्या खाक वह यहाँ पे कहने से बलवान बन जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप में, मैं यहाँ पे अगर आपका एग्जाम्पल दूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं इस बार सीटेट क्वालिफाई कर लूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और देखना तुम मेरे मार्क्स ना 120 प्लस आएंगे। और भैया यहाँ पे वह पढ़ाई भी नहीं करता, न ही वो प्रैक्टिस करता है, न ही यहाँ पे वह क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, न ही थ्योरी क्लास करते हैं, न ही स्वयं खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, और बातें बनाते हैं सबके सामने कि मैं देखो सीटेट में जो है 120 प्लस मार्क्स लेके आऊँगा और फर्स्ट टाइम पे ही यहाँ पे जो है मैं अटैम्प्ट करूँगा, सीटेट को क्वालिफाई करूँगा। तो कहने से कुछ नहीं होगा जब तक करके नहीं दिखाओगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे। ओके, कहने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपनी बड़ाई दूसरों के सामने काफ़ी करते हैं, लेकिन होते क्या है, कुछ भी नहीं। तो यही चीज़ कहा गया है। कोई व्यक्ति जो कि बलवान बनना चाहता है, ना तो टाइम पे उठता है, ना स्वस्थ भोजन खाता है, ना व्यायाम एक्सरसाइज कुछ नहीं करता, और कह रहा है कि मुझे बलवान बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपने जो है इसको व्यक्तिगत को बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही सुडौल सुंदर बनाना है ना। तो कुछ नहीं होगा, बस कह रहे हो, है ना, करते कुछ नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो। सो फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन, सिर्फ और सिर्फ बस इसी पर डिपेंड है। चलो अब हम सारे क्वेश्चन करते हैं एकदम मस्त तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को बलवान बनाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या करना चाहिए। बलवान बनने की भावना, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, अच्छी जीवन शैली का अभ्यास और सभी के प्रति मैत्री भाव। देखो, अगर किसी व्यक्ति को अपने शरीर को बलवान बनाना है तो उसकी इच्छा रखने वाले को क्या करना चाहिए। बलवान बनने की भावना, अगर हमारे अंदर इमोशंस है, हाँ मुझे बलवान बनना है, मुझे स्ट्रांग बनना है, अपनी बॉडी को ऐसे बनाना है, वो बनाना है, सिक्स पैक बनाने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भावना इमोशंस से कुछ नहीं होगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। दृढ़ संकल्प भी ले लो, है ना, चाहे आप ईश्वर के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने कुछ भी कर लो। हाँ, मैंने संकल्प ले लिया, मैं यह कार्य करूँगा ये वो, और पता चला कि आप मॉर्निंग में बहुत लेट तक सो रहे हैं, आपने एक्सरसाइज भी नहीं की, तो कुछ नहीं होगा इससे। सभी के प्रति मैत्री भाव है, आप सबको जताते हैं हाँ मैं अब बहुत परफेक्ट बनूंगा, ये है वो है, ऐसे वैसे,
सबसे बेस्ट है अच्छी जीवन शैली का अभ्यास करो। हाँ, अगर आपको बलवान बनना है तो मॉर्निंग में जल्दी उठो, फिर आपको व्यायाम योग वगैरह करना है, एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना है यहाँ पे, ओके। और साथ ही साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपको बिल्कुल स्वस्थ यहाँ पे भोजन खाना है। इसलिए अच्छी जीवन शैली का अभ्यास करो भैया, तभी तो आप बलवान बन सकते हो। कहो बस कहते रहो तो कहने से कुछ नहीं होता। सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना कौन सी नहीं है? दुखियों के प्रति उपेक्षा, सभी के प्रति मैत्री, गुणों के प्रति श्रद्धा, दुखियों के प्रति दया। तो सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना कौन सी? देखो, अगर कोई दुखी है तो उसके प्रति हम दया दिखा रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। हमें बताना है जो सभी इमोशंस में श्रेष्ठ भावना कौन सी नहीं है। तो अगर हमारे सामने कोई दुखी है और हम उस पर दया दिखा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। गुणी के प्रति श्रद्धा, कोई काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यक्ति है, उसके साथ में हम बड़ी अच्छी श्रद्धा दिखाते हैं, ये भी नहीं होगा। सभी के प्रति हमारा अच्छा व्यवहार है, बढ़िया यहाँ पे, तो ये भी नहीं। बल्कि दुखियों के प्रति उपेक्षा करना है ना, दुखियों का निरादर करो, क्योंकि भाई कुछ व्यक्ति है वो खुद से बहुत दुखी है और आप उसका निरंतर निरादर कर रहे हैं, तो यह चीज़ आपकी श्रेष्ठ भावना नहीं है। श्रेष्ठ भावना वही है जब आप दूसरे का सम्मान करते हो, दूसरों के दुख में दुख होते हो, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, तो यह होती है श्रेष्ठ भावना। ये नहीं कि कोई दुखी है तो आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा रॉन्ग है। बुरी आदत छोड़ने का दृढ़ संकल्प करने पर भी बार बार असफलता क्यों मिलती है? दृढ़ संकल्प याद नहीं रहता जब दूसरे के कहने का संकल्प लिया जाता है, जब भावनाएं बलवंती नहीं होती। दृढ़ संकल्प में भी उसी आदत का चिंतन छाया रहता है। तो बुरी आदत छोड़ने का दृढ़ संकल्प करने पर भी बार बार असफलता क्यों मिलती है? मानो एक बालक है और वो चॉकलेट खाता है। चॉकलेट खाने से टीथ और स्टोमच, उसका पेट खराब होने की संभावना है, यानी कि हो भी रहा है, लेकिन फिर भी वह उसे नहीं छोड़ता। अभी तो कह रहा है सबके सामने, दोस्त से, पेरेंट्स से, सबके सामने कह रहा है कि हाँ मैं चॉकलेट छोड़ दूंगा, दोबारा से चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, देख लेना आप। और फिर भाई देखो 1-2 दिन बाद चॉकलेट खाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बात है जनाब। तो भाई जब बार बार असफल होते हैं तो ये चीज़ है यहाँ पे कि दृढ़ संकल्प में भी उसी आदत का चिंतन छाया हुआ है। आप सबके सामने कह तो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आप बना तो रहे हैं कि हाँ मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, आज से मैं स्मोकिंग की हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इस तरह से, क्योंकि मुझे पता है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और फिर हमने देखा 2 या 3 दिन यहाँ पे मानो 1 वीक हो गया और फिर आप इसी चीज़ को करने लगे। तो यह चीज़ है कि आपकी आदत भी अभी नहीं चेंज हुई, अभी भी आप उसे दोहरा रहे हैं। तो जब तक आप उसे मन से, अपने चिंतन से नहीं निकालोगे भैया, तब तक आप नहीं छोड़ सकते कुछ भी। लेखक ने किस बात को असंभव बताया है? अवगुण को दूर करो, सद्गुणों को अपनाना, भावनाओं के बल पर ही लक्ष्य की प्राप्ति, उद्देश्य प्राप्ति के लिए केवल चिंतन करना। तो लेखक ने किस बात को असंभव कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए केवल चिंतन करना। तो ये नहीं कि अगर आप चॉकलेट या फिर स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो केवल और केवल आप दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं, इसलिए यह यहाँ पे इन्होंने असंभव बताया है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के निर्माण की कुंजी किसमें निहित है? व्यायाम एवं नियमों के पालन में, भावनाओं के श्रेष्ठ पक्षों को अपनाने में, समाज के सहयोग में, अपने अवगुणों की पहचान में। व्यक्ति के निर्माण की कुंजी किसमें निहित है? सबसे बेस्ट एंड सटीक आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, भावनाओं के श्रेष्ठ पक्षों को अपनाने में। तो हमारे अंदर क्या क्या अवगुण, क्या क्या चीज़ें छिपी हुई है, हमें वो सारी चीज़ें अपनानी है। देखना है कि ये मेरे बैड यहाँ पे आइडियाज़ हैं, ये गुड आइडियाज़ हैं, ये इस तरह के थॉट्स हैं, ये इस तरह के थॉट्स हैं, सारी चीज़ें कंपल्सरी हमें यहाँ पे, ठीक है, सारी जो भी हम निरंतर करते हैं वो हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं, वाक्य से अभिप्राय है। उसी बात के बारे में सतत विचार करो, उसी बात का अध्ययन करो, उसी बात के बारे में लिखो, उसी बात की दूसरों से चर्चा लिखो, यानी कि उसी बात के बारे में सतत विचार करो, तो तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। यही जैसा एक बालक है, चॉकलेट छोड़ना चाह रहा है लेकिन फिर भी मन में उसी का चिंतन कर रहा है, तो इसका मीन्स क्या है कि उसी बात का अध्ययन करना या फिर उसी बात के बारे में सतत विचार करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसी बात के बारे में सतत विचार करना। जैसे मैंने कहा, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, जो भी बुरी आदत है, टी है, जैसे चाय पीते, चाय पीना भी हानिकारक सिद्ध होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी हम पीते हैं, कहते हैं कि चलो अब नहीं पीऊँगा, लेकिन फिर भी आप पीते हुए नज़र आते हैं। तो यही चीज़ है भैया कि आप, ठीक है,
आप इस चीज़ के बारे में चिंतन विचार भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसी बात के बारे में सतत विचार कर रहे हैं आप। प्रतिकूल का विपरीत शब्द बताना है। विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे कि यहाँ पे काला है तो काला, इसका विलोम शब्द क्या होगा? गोरा हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे प्रतिकूल है तो यहाँ पे प्रतिकूल का विपरीत शब्द क्या होगा? प्रतिकूल है तो यहाँ पे होगा अनुकूल। क्या होगा? यहाँ पे होगा अनुकूल। ओके फ्रेंड्स, सो बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी है। तो प्रतिकूल का विपरीत शब्द यहाँ पर होगा अनुकूल। क्या होगा? प्रतिकूल का विपरीत शब्द होगा उसके अनुकूल। नेक्स्ट, अवगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अवगुण में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे? उपसर्ग। देखो फ्रेंड्स, अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग में शब्द होते हैं जो कि शब्द के शुरुआत में लगते हैं और उस शब्द का अर्थ ही चेंज कर देते हैं, वह होते हैं उपसर्ग। फिर यहाँ पर है प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो कि शब्द के अंत में लगते हैं और इस शब्द का अर्थ ही चेंज कर देते हैं, ये होते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग पूछा है अवगुण में कौन सा उपसर्ग है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल है अवगुण। तो आपको पता है उपसर्ग जो कि स्टार्टिंग में लगा है, तो यहाँ पे अवगुण। गुण एक मूल शब्द है और इसमें जो ये अव है, ये अव ही क्या है? उपसर्ग है। अव ही क्या है भैया? उपसर्ग है। इसलिए यहाँ पे क्या है? अव। ए अन अनु ये रोंग है। तो अवगुण में कौन सा उपसर्ग छिपा हुआ है? वो है अव। यहाँ पे क्लियर है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चन फिनिश हुए, गद्यांश से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट हमारे पेडागोगी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त एकदम। तो 9 क्वेश्चन है। रीमा ने एक सांप के बारे में अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, आप कल्पना करें कि आप सांप हैं, आप सोचें कि आपके साथ क्या होगा। इस गतिविधि के माध्यम से सीमा विद्यार्थी को क्या करवाना चाह रही है। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ऐसे ही दिमाग में आएगा। रीमा ने एक सांप के बारे में अपने विद्यार्थी को, रीमा एक क्या है? टीचर है और भैया यहाँ पे सांप के बारे में पढ़ा रही है। स्नेक सांप के बारे में पढ़ा रही है बच्चों को, विद्यार्थियों को। और फिर इन विद्यार्थियों को ये कहती है कि आपको यहाँ पे क्या बनना है? सांप बनना है। ठीक है, मानो कि ये टीचर है रीमा सॉरी, ये तो यहाँ पे आपका रीमा। मानो कि यहाँ पे ये जो है टीचर है आपकी, ओके, रीमा है यहाँ पे ये टीचर, और यह सांप के बारे में आपको पढ़ा रही है बच्चों को। ठीक है, तो भैया एक कहानी सुनाई सांप के बारे में इन्होंने। फिर कहानी सुनाने के बाद में रीमा ने अपने स्टूडेंट्स के कहा कि आप कल्पना करो कि हम खुद सांप हैं। यानी कि क्या बात है, बच्चों से ये कह रही है कि तुम खुद कल्पना करो कि हम सांप हैं। अगर हम सांप के बारे में कहानी सुना रहे हैं तो अब हम कह रहे हैं बच्चों से कि कल्पना करो हम स्वयं सांप हैं। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है? तो फिर आप जब इसके साथ में इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, आप खुद सांप बनेंगे, खुद सोचेंगे हाँ मैं सांप हूँ, मैं ऐसे चलूँगा ये वो, और अगर मैं किसी व्यक्ति के सामने है तो वो मुझे मार भी सकता है और मैं उसके काटूँगा भी इस तरह से, और जो है मैं किस तरह सांस लूँगा, किस तरह खाऊँगा, किस तरह पीऊँगा, क्या खाना है मुझे, क्या नहीं, सारी चीज़ें आप बताएंगे। तो यह है कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण। यानी कि आप अपने, देखो ये नहीं बहुसर्जक पाठ कर रहे हो, बेहतर समझ बना रहे हो, व्याकरण की बेहतर समझ बना, नहीं, जब आप खुद आप स्नैक बनोगे तो आप अपने मन में कल्पना कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, रचनात्मकता का पोषण हो रहा है। यानी कि आप यह चीज़ें जान लें कि अगर मैं सांप होता तो मैं क्या करता, क्या नहीं करता, और कैसा व्यवहार मेरे साथ सब करते हैं, मैं कैसे खाता, क्या पीता, है ना, कहाँ पे रहता। तो ये सारी चीज़ें आप खुद सोचेंगे। चलिए नेक्स्ट है,
सृष्टि की कक्षा में एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने सौपन के बारे में कहते हैं और उसके मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देता है। सृष्टि किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? प्रश्न करना, साक्षात्कार है, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले है या फिर चर्चा है? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे कहा गया है सृष्टि की कक्षा में, सृष्टि ये जो है मैम है यहाँ पे, तो भैया सृष्टि की कक्षा में एक स्टूडेंट्स है अपने फ्रेंड से अपने सौपन के बारे में, एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने सौपन के बारे में कहते हैं और उसकी मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। मानो कि आपको कभी कभी ऐसा होता है भाई नाइट में, रात को हमें सौपन आ रहा है, तो फिर उसके बारे में हम दिन में अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में चर्चा करते हैं। हाँ, मुझे ऐसा सपना दिखा था कि मैं बहुत ही बढ़िया तरह से और जो है एरोप्लेन में घूम रही थी भैया, मुझे तो काफ़ी जो है आ रहा था। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे बताते हैं, फिर उसकी मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देता है, तो यह यहाँ पे होगा साक्षात्कार। क्या है? यह होगा साक्षात्कार। देखो, जब हमें कुछ सफर आता है फिर हम उसके बारे में किसी से बताते हैं, चिंतन तर्क वितर्क करते हैं और उसे फिर कहते हैं कि इसके बारे में हम आप बताइए, कुछ आंसर दीजिए, क्या है ये क्या नहीं है। सो वह आपका होगा साक्षात्कार यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है। शिक्षार्थी करते समय बेहतर तरीके से सीखते हैं। पठन बोध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रवण कौशल दूसरे कौशल से पहले होना चाहिए। सुनना कौशल दूसरों कौशल से पहले होना चाहिए। लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है, या फिर बी ऑप्शन है, या फिर सी है, या फिर डी है। सो एग्जैक्ट राइट ऑप्शन हमारा क्या है, जो कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं देता। सो सबसे बेस्ट यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो देखो, लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है, ये नहीं है। पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, शिक्षार्थी करते समय बेहतर तरीके से, देखो जब शिक्षार्थी कुछ ना कुछ करेंगे, स्वयं एक्टिविटीज़ करेंगे तो बेहतर सीखेंगे ही, ये भी नहीं है। क्या पठन बोध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर श्रवण कौशल दूसरे कौशल से पहले होना चाहिए? तो बेस्ट, तो देखो श्रवण जो कौशल है दूसरे कौशल से पहले होना चाहिए, चलो ये भी मान लेते हैं। पठन बोध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सी और डी ऑप्शन में यहाँ पे सबसे बेस्ट हमारा आंसर क्या होगा? तो बताइए आपको सही सटीक एकदम करेक्ट आंसर क्या यहाँ पे लग रहा है, जो कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है। ओके, सो सबसे बेस्ट और सटीक आंसर होगा पठन बोध बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो सारे ही बोध हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो श्रवण बोध है, पठन बोध है, लेखन बोध है, सारे ही बोध, और ये एक दूसरे से रिलेटेड भी है, अंतः क्रिया भी करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है? जो नहीं है हमें वो बताना है। भोजनालय की भोजन तालिका मेन्यू कार्ड है, गीत के बॉल है, नौकरी हेतु विज्ञापन है, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक। तो भाषा कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है? प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण भोजनालय की भोजन तालिका, मेन्यू कार्ड है, गीत के बॉल है, नौकरी हेतु विज्ञापन है, तो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक यहाँ पे, ये आपकी रोल प्ले है। ठीक है भैया, ये पाठ्य पुस्तक की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं। एज इट इज यहाँ पे हमें वह एग्जाम्पल बताना था जो प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण देता है। तो भोजनालय के बारे में अगर भोजन तालिका है कि हाँ आज स्कूल्स में, विद्यालय में ये भोजन बनेगा, इंटरवल में जब बच्चों को भोजन कराया जाता है तो वहाँ पे जो है एक बोर्ड होता है, इस पे बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखी रहती है कि हाँ आज जो है मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो आज ये भोजन बनेगा, ये बनेगा। तो ये आपका यहाँ पे प्रमाणिक सामग्री का एग्जाम्पल है। गीत के बोल, कुछ गीत के कोई भी यहाँ पे, जैसा हम कोई गीत बताए कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, तो गीत के बोल बता रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, प्रमाणिक सामग्री का एग्जाम्पल है। नौकरी हेतु एक विज्ञापन है। तो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक, ये चीज़ आपकी अलग है, ये बुक्स के बारे में यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पे ओनली हम सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ 12 ही क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप हमें बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा।
आपको कितना समझ आया कितना नहीं, कहीं पे कोई मिस्टेक्स है तो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।